પોલીસના ઝોન 3 એલસીબી અને સ્થાનિક પોલીસે વેડ રોડ પર આવેલી જય યોગેશ્વર ડેરીમાં તપાસ હાથ ધરી હતી। ડેરીમાં રહેલો ઘીનો જથ્થો શંકાસ્પદ જણાતા તેને નમૂના લઈ તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા। પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે તપાસ દરમિયાન ઘીના નમૂના નિર્ધારિત ગુણવત્તાના માપદંડમાં નિષ્ફળ ગયા હતા। ઘીમાં હળદર તથા અન્ય હાનિકારક પદાર્થોની ભેળસેળ કરીને નકલી ઘી તૈયાર કરવામાં આવતું હોવાનો પોલીસનો દાવો છે। પોલીસે ડેરીમાંથી આશરે 35 કિલો ઘીનો જથ્થો જપ્ત કરીને સંચાલક રાજેશભાઈ પટેલની ધરપકડ કરી છે। પ્રાથમિક તપાસમાં ડેરી ખાતે છેલ્લા 1 વર્ષથી નકલી ઘી બનાવવાની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોવાની માહિતી સામે આવી છે। સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ અને કાયદેસરની કાર્યવાही हाथ धरવામાં આવી છે। 15 जुलाई की तारीख को जोन 3 एलसीबी टीम को माहिती मिली कि वेद रोड में एक जगह है जहां पर एक आदमी बनावटी घी का काम कर रहा है। जैसी माहिती मिली तो वहां पे लोकल चौक बाजार की पुलिस स्टेशन की टीम और जोन 3 एलसीबी टीम रेड करने के लिए गई और जो जगह है वह वेद रोड पर एक केशव पार्क सोसाइटी है जहां पर एक जय योगेश्वर डेयरी नाम की जगह थी जिसमें एक आदमी जिसका नाम राजेश कुमार पटेल है तो वो घी बनाने का काम कर रहा था। तो पुलिस को शंका थी कि जो घी है वो अडल्ट्रेटेड है तो इसलिए उसने जो वहाँ पे जो घी बना रहा था वो मुद्दा माल जब्त किया और उसका लीगल तरीके से सैम्पलिंग करवाया और एसएमसी की जो फूड लेबोरेटरी है और फूड सेफ्टी ऑफिसर के रिपोर्ट की वेट की और हमें जो रिपोर्ट मिली उसमें जो घी था वो अनसेफ फॉर कंजम्पशन था, अडल्ट्रेटेड था। उसमें जो हमें स्पेसिफिकेशंस मिली जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 0.5% का वो 0.5% की जगह 0.1 था और उसमें हल्दी और बीटा सिटेस्टोरॉल की प्रेजेंस थी। तो जो केमिकल है वो नॉर्मली जो कंजम्पशन फूड्स होते हैं घी जैसे उसमें नहीं पाए जाते। तो जो बताता है कि जो घी बना रहे थे वो अडल्ट्रेटेड घी थे। तो हमने जब आरोपी को पकड़ा उससे पूछताछ की तो हमें पता लगा कि जो घी बनाने की प्रक्रिया थी वो इस प्रकार थी। जो वनस्पति घी होता है उसके साथ वो पामोलिन तेल को मिक्स करता था और एक बर्तन में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था उसमें वो गर्म करने के बाद रंग देने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करता था और इन सबके मिक्सचर से वह 15-15 किलो की पैकिंग के नाम पे जो शुद्ध घी होता है वो बेचता था। और ये जो काम करता था वो देर रात को करता था 10 बजे से लगभग 1-2 बजे के बीच में ताकि जितने भी फूड या एफएसएसआई की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पता ना लगे। और पिछले लगभग 1 साल से ये नकली घी बनाने का काम कर रहा था। ये जोन 3 एलसीबी और लोकल पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा अच्छी सफलता है क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहार आने वाले हैं और जो घी का जो यूजेज है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ता है। तो मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि लोगों को कहीं भी इस प्रकार की कहीं से गतिविधि पता लगती है कि जहाँ नकली अडल्ट्रेटेड घी या कोई भी और पदार्थ बनाने की प्रक्रिया चल रही हो तो जल्द से जल्द अपने आसपास की पुलिस स्टेशन या चौकी को जान करें ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो सके। जी सर, कोई ब्रांड के नाम से घी का बेचता था? जी नहीं, ये अपना ही जो शुद्ध घी होता है वो 15 किलो की अपने ही जो प्लास्टिक का डब्बा और ढक्कन था उसमें सील करके बेचते थे। तो ये कोई ब्रांडेड नहीं था बट लोकल किराने की दुकान है उनकी खुद की। तो लोगों का जैसे पुराना विश्वास होता है तो विश्वास के नाम पर लोग खरीदते थे लेकिन ये जो जितना भी घी था ये पिछले काफी समय से अडल्ट्रेटेड। भावेश उपाध्याय, दृष्टिकोण न्यूज, सूरत।